बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत। अजीम कायद को पूरी कौम का सलाम, भरपूर खिराज अकीदत। मज़ार कायद की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरान वजीर आला मकबूल बाकर के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डुमकी ने परचम कुशाई की। कायद-ए-आज़म मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के नजरिए पर पुख्ता यकीन रखते थे। उनकी अनथक मेहनत से बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का कयाम अमल में आया। ये दिन हमें कायद-ए-आज़म के नजरियात और विजन को अपनाने की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशाले राह हैं। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल करना है। आइए कौमी इत्तेहाद, एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करें। फिजा से बदतरीन बमबारी, जमीन से शदीद गोलाबारी। क्रिसमस पर सहूनी फौज के हाथों अलमगाजी कैंप में कत्लेआम। 70 अफराद शहीद कर दिए, बड़ी तादाद में खातीन और बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी के बायस अलमगाजी और पनागुजीनों के दीगर 2 कैंप्स अलबरीज और नसीरत के दरमियान सड़क बंद हो गई। एम्बुलेंसों और रेस्क्यू टीमों की तरफ से मदद में रुकावट का सामना। इसराइली तैयारों ने जबालिया और खान यूनिस के अतराफ शदीद हमले किए। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवानों की इसराइली फौजियों से झड़प। हमास ने नई वीडियो जारी कर दी। गजा जंग की इसराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। नेतन्याहू का एतराफ, कहा गुज़श्ता हफ्ते 15 फौजी हलाक हुए, मजीद हलाकत की खबरें आ रही हैं। गजा में इसराइली मजालिम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन, वाशिंगटन, अंकारा और रवात में बड़ी रैली। हजारों अफराद सड़कों पर निकले, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की फलस्तीनियों से यकजहती पर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। पैट कमिंस ने कहा, उस्मान ख्वाजा का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में है। पर्थ टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को मखसूस जूते पहनने से रोक दिया गया था, जिस पर लिखा था, आज़ादी एक इंसानी हक है और तमाम जिंदगियां बराबर हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। वीडियो पैगाम में कहा, उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ें, पूरी दुनिया आपके साथ है। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, लेकिन बैतुल लहम की फिजा सोगवार। गजा पर सहूनी जारहियत के बायस क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील की। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज। स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। अपील पर फैसला 10 जनवरी तक होगा। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी उसी दिन मिलेगा। कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी के इलाके धम्याल में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में आग भड़क उठी। आग ने घर को अपनी लपेट में लिया। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार के मुताबिक रेस्क्यू वर्कर्स ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया है। मिट्टी और केमिकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।
सर्दी में बिजली की तलब कई गुना कम, फिर भी लोड शेडिंग जारी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बड़े शहरों में 3 से 5 घंटे, छोटे शहरों और देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब 14,500 मेगावाट है। हुकाम के मुताबिक बिजली की हाइडल पैदावार न होने के बराबर है। कल से शॉर्टफॉल में मजीद इजाफे का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, स्कर्दू समेत मुल्हका इलाकों में बर्फबारी, कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ढोक ताला खान के करीब ट्रैफिक हादसा, गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कराची में शहरियों के हाथों 2 डाकू हलाक, लूटमार की वारदातों से तंग आए शहरियों ने कोरंगी और औरंगी टाउन में डाकुओं को पकड़ लिया। कोरंगी गौस पार्क रोड पर मुश्तइल अफराद ने डाकुओं की दुर्गत बनाई। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में भी शहरियों के तशद्दुद से जख्मी डाकू दम तोड़ गया। निगरान वजीर आला की कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। निगरान वजीर आला की जेर सदारत आला सतह का इजलास, गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के सिविल वर्क्स 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर के निजी अस्पताल में झगड़ा करने पर निगरान वजीर आला पंजाब ने DIG-CIA को फौरी तौर पर OSD बना दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर से तल्ख कलामी पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर, जमले और मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाकई की CCTV फुटेज कब्जे में ले ली। निजी अस्पताल में OSD मलिक लियाकत के वालिद जेरे इलाज है। क्वेटा तक कराची मुअत्तल बोलान मेल 1 साल 4 माह बाद बहाल। ट्रेन क्वेटा से 700 मुसाफिर लेकर कराची रवाना। DS रेलवे का कहना है, जल्द बुगटी एक्सप्रेस भी बहाल कर देंगे। मोदी सरकार की इलेक्शन जीतने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर करने की तैयारी। 22 जनवरी को अयोध्या के शुमाली कस्बे में राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा का कहना है, राम मंदिर की तामीर से 2024 के आम इंतखाबात में पार्टी को ज्यादा कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी थी। बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्दी के बाद भारत का इंसानी स्मगलिंग में भी नाम सामने आने लगा। पेरिस एयरपोर्ट पर हुक्काम ने मुमकिना तौर पर इंसानी स्मगलिंग के मुतासरीन की मौजूदगी की इत्तला पर भारतीय तैयारे को रोक लिया। फ्रांस के 4 जजेस ने तैयारे में सवार 300 भारतीय मुसाफिरों से पूछगछ की। 2 भारतीय मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी जराये का कहना है, कुछ इंडियन मुसाफिरों ने मुमकिना तौर पर अमेरिका या कनाडा पहुंचने के लिए निकारागुआ जाने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से सरफराज अहमद ड्रॉप, मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल, फहीम अशरफ भी बाहर। हसन अली, मीर हमजा और साजिद खान 12 रुकनी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर। इंडोर प्रैक्टिस की बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से शुरू होगा। रेडियो, फिल्म, थिएटर और टेलीविजन के नामवर अदाकार निसार कादरी इस्लामाबाद में 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 1966 में करियर शुरू किया, लातादार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2016 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
भारत की सीनियर अदाकारा मुमताज और पाकिस्तानी अदाकारा रेशम की डांस वीडियो वायरल। भारतीय गाने कोई शहरी बाबू पर डांस को अदाकार एहसन खान ने भी तालियां बजाकर सराहा। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई और अदाकार अरबाज खान ने दूसरी शादी कर ली। मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। शादी में अरबाज के बेटे, खान फैमिली और करीबी दोस्तों ने शिरकत की।